तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन पर। और हम लोग दोस्त क्वेश्चन बैंक का जो एक मिक्सअप सीरीज चलाए थे, जिसका नाम हम लोग क्रैश कोर्स रखे हुए थे। तो ये भैया, इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा कि जो आप लोगों को एग्जाम में 100% आए और आप लोगों को जल्दी याद हो जाए। और हम आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस कदर ही है दोस्त, कि अगर आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जरूर वो चीजें आपको समझ में आएंगी और अच्छा से आप लोगों को एग्जाम में लिख पाएंगे। एक कॉन्फिडेंस का अलग लेवल होगा। ठीक है। आशीष फ्रॉम सहरसा जिला। कैसे है दोस्त आशीष? ठीक है। मुस्कान पांडे बोल रही है, हेलो सर। 10th क्लास का कब? 7:15 से मेरी बहन क्लास स्टार्ट होता है। तो 7:15 से आप आइए क्लास, और हम आपको डेली वही क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आपको आने लायक होगा। और ये आप लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मेरी बहन। हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि डेली क्लास अटेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। बताइए सारे लोग भाई, जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार सारे लोग कमेंट कीजिए कि कहाँ आप लोग पीछे रह गए जी। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहादुर लोग, हम आप लोगों से चाहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। ताकि वो कहे कि ए सर हम का करीनू कि हमार दोस्तवा जौन बा पढ़ के आगे चल जी, हमसे ऐसे ना भेजम। कहते हैं कर भला तो हो भला। जब आप लोग नेकी करते हैं ना, तो भगवान आपको बदले में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हाँ, कुछ छुपा रहता है। ठीक है। गुड इवनिंग भाई अनीस बाबू, आपसे भी हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जो हम लोग का टीम था वो नहीं आपका चीज को कॉपरेट कर पाया। लेकिन जब हम लोग का स्टार्ट होगा ना, आप लोगों का मतलब ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज, उसमें फाइनली आप ही का हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है। हाँ, फुल सिलेबस होगा मेरे भाई, फुल सिलेबस होगा। और विक्रम फ्रॉम नालंदा जिला, कैसन बड़ा? एकदम ठीक बड़ा, मस्त बड़ा। ठीक है। हाँ, फुल सिलेबस होगा भाई, फुल सिलेबस होगा। ठीक है। ओके। फुल सिलेबस होगा एकदम, जरूर भाई, फुल सिलेबस होगा एकदम। फाइनली आप जो है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कर लीजिए। 3 को आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो चुका है 12 बजे से। और वही बात कर ले, आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 बजे चल रहा है। और हम लोग कल से, फाइनली हम लोग कल से जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे। और वो जो है ना, टाइमिंग आप लोगों का अप्रोक्स आज ही हम आपको बताएंगे कि टाइमिंग कितना बजे रखा जाए, आप लोगों से सुझाव लेकर। क्योंकि एक टाइमिंग बन रहा है 11 बजे से, ठीक है ना। 11 बजे से बन रहा है, तो 10-15 मिनट बीच में ब्रेक लिया जाएगा, 12-15 से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाएगा, यही करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ भाबू, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, और उसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी हम लोग पीछे पढ़ लिए थे उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है। सब बर्थडे पार्टी में जा रहा है, बाय बाय। अच्छा, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं अनिश बाबू, बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट कीजिए। आपको तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। ठीक है, ओके। चलिए आइए बहादुर लोग, और हम लोग सीखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे चीजों को कवर अप कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में आप लोग कल के क्लास में क्या सीखे थे? आप लोग कल के क्लास में क्या सीखे थे? कल का जो क्लास दिया गया था, आप लोग उस कल के क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? और आप लोग कल से भी जब पीछे क्लास हुआ था, उसमें आप लोग क्या सीखे थे? जब आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर का नाम है आप लोगों का हैलो एल्केन और हैलो एरीन। ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से। इस चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई? इस चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन, एवं हैलो एरीन, हैलो एरीन। ठीक है। इस चैप्टर का नाम यही है आप लोगों का, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हमने आपको इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये सिखाया कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का परिचय क्या होता है। परिचय मतलब बताया कि आखिर हैलो एल्केन और हैलो एरीन में अंतर क्या होता है। बस अंतर है कि हाइड्रोजन समूह जब एल्केन यानी सीधा कार्बन के अगर चैन से जुड़ता है, उसे हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। और जब हम लोग का हाइड्रोजन समूह बेंजीन रिंग से जुड़ता है, उसे हैलो एरीन कहते हैं। परिचय में हमने आपको यही बात बताया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने आपको दूसरा पोर्शन में हमने आपको बताया कि जो हम लोग का हैलो एल्केन होता है, उसमें जो प्रसंकरण होता है, यानी उसमें हमने आपको क्या बताया था? प्रसंकरण के बारे में। और प्रसंकरण में हमने आपको क्या सिखाया था मेरे भाई? प्रसंकरण में हमने आपको सिखाया था, हैलो एल्केन में जो प्रसंकरण होता है वो क्या होता है आप लोग का? sp3 होता है। और हैलो एरीन में जो प्रसंकरण होता है वो क्या बताए थे आप लोग को? sp2। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर ले हम लोग नामकरण का। तो नामकरण बड़ा इसका हमने आपको सिंपल बताया था। ये पीछे के क्लास का हम लोग, कल के क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था, तो ही तो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद नामकरण हमने आपको बताया था भाई, नामकरण कैसे किया जाता है। नामकरण फिर हमने आपको बताया कि देखिए कैसे हम लोग एल्कील हैलाइड कैसे नामकरण करते हैं, एल्कीन हैलो एल्कीन कैसे करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से।
और उसके बाद हमने आपको क्या सिखाया, निर्माण करने की विधियां में पहले तो आपको वर्गीकरण सिखाए थे। वर्गीकरण वर्गीकरण हमने आपको सिखाया था, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो हमने आपको सिखाया था। वर्गीकरण का भी अलग अलग आधार था, वर्गीकरण का अलग अलग आधार था। अगर संख्या के आधार पर अगर बांटा जाए तो हमने आपको बताया था मोनो, डाई, ट्राई होता है, ठीक है। अगर वही आप लोगों को प्रसंकरण के आधार पर अगर बांटा जाए तो प्रसंकरण के आधार पर आप लोगों का sp3 होता है और sp2 होता है। और sp3 में भी हमने आपको बताया था कि sp3 में भी एल्कील हैलाइड होता है, एलिलिक हैलाइड होता है और बेंजलिक हैलाइड होता है। पीछे क्लास में आपने आपको बताया, ठीक है, पीछे के अब आपको क्लास में बताया। उसके बाद वही बात कर ले भैया कि बताइए कि हम लोग अगर हम आप लोगों से बात करें कि संख्या हो गया, प्रसंकरण हो गया, अगर आप लोगों को स्थान के आधार पर अगर बांट दिया जाए, स्थान के आधार पर, तो वही आप लोग बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। और एट लास्ट हमने आपने को क्या पढ़ाया था, निर्माण करने की विधियां। और निर्माण करने की विधि हमने कल आप लोगों को सिखाया था। निर्माण करने की विधि, निर्माण करने की विधि हमने आपको पीछे के क्लास में हमने सिखाया था। और शायद हमने आपको 2 विधियां खास करके सिखाई थी, अल्कोहल से कैसे बनाई जाती है, और अल्कोहल के बाद हमने आपको बताया था कि भैया अल्कोहल के बाद आपको विनिमय द्वारा कैसे बनाते हैं। यहां तक आप लोगों को पीछे क्लास हो चुका है। अब आप लोगों से बात करते हैं, ये पीछे क्लास में हमने आपको इतना बात बताया। अब चलिए जी, अब आप लोग अपना बात कहिए, चलिए, ठीक है। खुशी मेरी बहन, नंदिनी ठीक है, पल्लवी मेरी बहन ठीक है, बताइए, अनीस बाबू, सनी पासवान ठीक है। चलिए, ओके 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 ओके, सबको के दिल से स्वागत बा, एकदम मस्त रह लोग, खुश रह लोग। आप पढ़ाई करे में एकदम सबको अपन जिंदगी या जान झोंक दी, कैसे कि ई अंतिम मौका बा। एक बाद फिर ता लोगन के ना कॉपी कॉपी किताब से दोबारा अटैचमेंट होगी। ई बोर्ड एग्जाम अंतिम जौन ही ता लोगन के मार्क्स लाग जेनु, वो भैया ता लोगन के अंतिम होगी, ठीक बा। तो एनी वन, ठीक है। हाँ, अंकित तिवारी जी कहाँ, कितना दिन के बाद आवत लोग, कहा दोस्त कहाँ आवा, प्रकाश तिवारी, प्रकाश तिवारी के भी इन्फॉर्म करो, उनको के बुला लो, एकदम हीरा लइका बड़ा लोग, कहाँ चल जाता रहा लोग, ठीक है। हाँ हाँ, जरूर जरूर, चलो ठीक बा, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद जय हिंद। चलिए, तो ये पीछे के क्लास में हमने आपको ये सारे बातें हमने आपको सिखा रखा था, पीछे के क्लास में, ठीक है ना। तो पीछे के क्लास में हमने आपको सिखाया था, ठीक है। जापानी बर्थडे पार्टी में जाएंगे, ओके ओके अनिश बाबू, जाइए, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग आगे के सवाल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 अभिक्रिया जो कल के क्लास में हमने आपको बताया था, उस 2 अभिक्रिया के बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ आशीष मेरे भाई, हमने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, हमने आपको बताया कि पीछे क्लास में हमने आपको क्या क्या बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 क्लास हो चुका है, आप लोगों का डे 1 और एक आप लोगों का डे 2। अगर जो लोग भैया अगर नहीं देखा होगा डे 1 और डे 2, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले 2 दिनों का देख ले, क्योंकि 2 दिनों का इतना सारा पढ़ाई है। ये जो हमने अभी जो बात बकवास किया वो भैया 2 दिनों का पढ़ाई है, ठीक है। ये 2 दिनों का पढ़ाई है। इस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दोनों दिनों का आप लोग पढ़ाई पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, अब आइए हम लोग आज के क्लास को हम लोग अटेंड करते हैं। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ना है, सबसे कीमती बात हम लोग आज के जो सबसे वीवीआई बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो 2 नाम वाला रिएक्शन है। अगर किसी भी नाम वाली अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाम वाली अभिक्रिया कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। और 2 अभिक्रियाओं के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में बताए थे, लेकिन आज दोबारा हम आप लोग को बता देते हैं कि कौन कौन 2 अभिक्रियाएं थी। एक को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया, स्वार्ट्स, ठीक है ना। कोई इसको स्वार्ट्स कहता है, कोई इसको स्वार्ट्स कहता है, ठीक है ना, अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया को सुनिएगा, स्वार्ट्स अभिक्रिया किसे कहा जाएगा, देख लीजिए मेरे भाई, स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या है। तो जब हम लोग, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जो हम आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जब हम लोग एल्कील हैलाइड, ठीक है ना, एल्कील हैलाइड, और खास करके जो हैलाइड में सबसे इंपॉर्टेंट हैलाइड है वो क्या है हम लोगों का, वो हम लोग का बीआर है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद हम लोग जब बीआर है तो हम लोग कैसे इसको करेंगे उसके ऊपर हम लोग गौर करेंगे। यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, एल्कील ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, एल्कील ब्रोमाइड। तो जब हम लोग एल्कील ब्रोमाइड की अभिक्रिया, और यहाँ पर स्वार्ट्स, स्वार्ट्स से एक दिमाग में ठीक लाइएगा, स्वार्ट्स का मतलब हो जाएगा स्वाद। आपको खाने में कोई चीज का अगर स्वाद अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, कौन सा चीज, फल का,
फल अच्छा से खाइए, ठीक है, मुर्गा मछली मत खाइए, कम खाइए। हम बोलेंगे हम तो खाते ही नहीं, हम खुद नहीं खाते अंडा मुर्गा मछली कुछ नहीं खाते हैं। तो एक्चुअल में आप लोगों से बोले कि फल फूल खाइए, आप ज्यादा दिन लंबा रहिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या बोले, इसका हम लोग अभिक्रिया कराते हैं किससे, औरस फ्लोराइड से। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एल्किल ब्रोमाइड। इसका क्या नाम है मेरे भाई, एल्किल ब्रोमाइड। सुनिएगा ध्यान से, एल्किल ब्रोमाइड। जब एल्कील ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे हम लोग करते हैं, औरस फ्लोराइड से। किससे कराते हैं, औरस फ्लोराइड, औरस फ्लोराइड से कराते हैं, ठीक है ना। जब एल्कील ब्रोमाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से कराई जाती है तो यहाँ पर विनिमय हो जाता है। विनिमय कहने का मतलब कि जो दोस्ती जन्मों जन्म का था अब ये टूट जाता है, और टूटने के बाद जब ये टूटता है, ये टूटता है, तो ये हिस्सा होता है प्लस, ये हिस्सा होता है माइनस, ये हिस्सा होता है प्लस, ये होता है माइनस। बस अब आदान प्रदान हो जाएगा। जो जन्मों जन्म तक साथ था अब भैया एक दूसरे से क्या हो जाएगा, बिछड़ जाएगा। ये लेके चले जाएगा फ्लोरीन को, यानी आर सिंगल बॉन्ड एफ, और ये एजी इसको लेके चला जाएगा, ये आप लोग का बन जाएगा एजी बी आर। कैसा लगा आप लोगों को बताइए। यानी आज के बाद अगर कोई आपसे बोला कि बताइए श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है, तो आप लोग कैसे बोलेंगे श्वार्ट्ज अभिक्रिया के बारे में, कि जब एल्कील ब्रोमाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से कराई जाती है तो हमें एल्कील फ्लोराइड, आर का मतलब क्या हुआ, एल्कील, आर का मतलब क्या हुआ, एल्कील, और एफ का मतलब क्या हुआ, फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। ये नाम वाली अभिक्रिया, सबसे पहला हम लोग नाम वाली अभिक्रिया यही पढ़े हैं। तो इस नाम वाले अभिक्रिया को आप लोग चाहे संजो के रखे, चाहे दिल में बसा के रखे, चाहे अपन करेजा में रख लो लोग, लेकिन हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट बा, याद रखिए लोग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आर यू अंडरस्टैंड। अब भोजपुरिया सुन के गवार मत समझिए लोग, ठीक बा। चलिए चलिए, अब उसके बाद देखिए, अब दूसरा हम लोग रिएक्शन पर हम लोग आते हैं, और दूसरा रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा, दूसरा का रिएक्शन क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग का हो गया। और उसके बाद होता है फिंकलेस्टाइन, ठीक है ना, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है ना, फिंकलेस्टाइन, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। तो फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में भी समझ लीजिए, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। ये बड़ा कीमती बात आपको बताते हैं जो आपको संजो के रखना चाहिए। फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया क्या होता है, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया, ओके। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, तो जब हम लोग एल्कील हैलाइड, और एल्कील हैलाइड आर सिंगल बॉन्ड एक्स होगा, लेकिन एल्कील हैलाइड इसके जगह पर दो चीज रहता है, एक रहता है बी आर और एक रहता है हम लोग का क्या, सी एल। ऐसे आप इसके जगह पर एफ भी इस्तेमाल करेंगे, आई। एफ इतना मजबूत होता है कि आसानी से टूटता नहीं है, और आई इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग बी आर और सी एल का इस्तेमाल करेंगे, समझे बाबू। तो उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल कर दिए, यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए, बी आर इस्तेमाल किए। और जब हम लोग इसकी अभिक्रिया किससे हम लोग कर देते हैं भाई, सुनिए ध्यान से, इसकी जब हम लोग अभिक्रिया किससे करते हैं, एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं। आर सिंगल बॉन्ड बी आर की अभिक्रिया हम लोग किससे करते हैं, एन ए आई से। किससे करते हैं भाई, एन ए आई से करते हैं। किससे अभिक्रिया करते हैं, एन ए आई से करते हैं। तो क्या बनता है बाबू, अब देखिएगा, ये वाला अपना टूट जाएगा, और टूटने के बाद यहाँ पर भी टूट जाएगा, ये माइनस है, और चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस तो जाता है इसके पास, ये प्लस के पास जाना चाहता है, लेकिन इसका जानी दुश्मन यहाँ पर उपलब्ध है। तो तू क्या कहते हो, ए बी आर तू भागो जी भागो। तो ये अपना एन ए बी आर के साथ एक अवक्षेप गाढ़ा रूप में नीचे जाकर क्या हो जाता है, अवक्षेप बनता है। जो नीचे कभी देखे होंगे कि पानी जब मिलता होता है तो जो नीचे है ना गाढ़ा चीज, वो नीचे बैठ जाता है और हल्का हवा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ऊपर आ जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड आई बन जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। तो जो दो नाम वाली अभिक्रिया है, इस दोनों नाम वाली अभिक्रिया को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। पहला अभिक्रिया है आप लोग का श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होगा, तो जब एल्कील ब्रोमाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से की जाती है तो हम लोग का एल्कील फ्लोराइड बनता है, इसको हम लोग श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। अगर वही बात कर ले फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया किसे कहा जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे जब एल्कील ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कहते हैं तो हमें एल्कील आयोडाइड की प्राप्ति होती है उसे, और ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। खुश। चलिए, और चूंकि हमने एल्कील आयोडाइड
और एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए पीछे उपरोक्त विधि का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? क्योंकि आप लोग पीछे देख रहे थे कि ये इतना मजबूत होता है कि आसानी से टूटता नहीं है, और ये इतना ज्यादा भैया क्रियाशील होता है कि आगे लगा देगा, इसलिए ना तो ह इस्तेमाल करते हैं ना तो ह इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो नाम वाली अभिक्रिया आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कवर अप कर लीजिए, और इसका हम चाहेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है ये चीजें ना मिल पाए। ठीक है, ओके। चलिए खुशी मेरी बहन आप भी देख रही हैं, चलिए बहादुर मेरी बहन, ठीक है। पीयूष कुमार फिर से सर, अरे बाबू हमने बताया जब एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया औरस फ्लोराइड से की जाती है तो एल्किल फ्लोराइड की प्राप्ति होती है, इसे हम लोग श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब हिंदी भी लिख दीजिएगा इसी को देखकर, इसको देख हिंदी लिखिएगा। जब एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करते हैं तो एल्किल आयोडाइड की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। अब बात हुआ खत्म, बात हुआ खत्म। और जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार सारे लोग से यही कहेंगे कि एक बार भाई खातिर तू लोग शेयर जरूर करिए, लोग अपन दोस्त भी, अपन भाई भी, अपन बहन भी, ठीक बा। अब चला आगे। अब हम लोगों का कीमती बात जो आप लोग जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा, पीछे आप लोगों ने पढ़ा तो हमने आपको दो विधि सिखाया निर्माण करने की। एक है अल्कोहल के द्वारा निर्माण की विधि, जो हमने कल आपको 5 तरीका से आपको बताया, और कल विनिमय के द्वारा भी बताए थे। आज भी जो आप लोगों को जो हमने दो अभिक्रिया का नाम रखा ना, वो विनिमय होता है। विनिमय कहने का मतलब कि ए जी हमारे साथ कोई और है, ए जी तुम्हारे साथ कोई और है, हम तुम्हारे ले लेते हैं और तुम हमारे लेना, तो इसको बोलते हैं विनिमय। हम कुछ दिए और आप कुछ अपना दे दिए, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये विनिमय हुआ, समझे बाबू? तो ये विनिमय हुआ। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोकार्बन के द्वारा पढ़ने वाले हैं, और हाइड्रोकार्बन वाला बड़ा कीमती है, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास होगा वो हम लोग हाइड्रोकार्बन के द्वारा कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। और आज के क्लास में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक होता है मार्कोनी का नियम, एक होता है एंटी मार्कोनी का नियम, और एक जो होता है आप लोगों को मीथेन से कैसे हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक बा। ओके चलिए जी, अब हम लोग इसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन के द्वारा, कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन के द्वारा, सुनिए ध्यान से, कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन के द्वारा, कैसे हम लोग भाई हाइड्रोकार्बन के द्वारा, हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं भाई, एल्किल हैलाइड। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो हमारा का लेब अपने नु भविष्य खराब हो जाए। हाइड्रोकार्बन के द्वारा क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है बाबू। एल्किल क्या बनाते हैं, हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड। सुनिए ध्यान से, कैसे, तो पहला हम लोग जो बना रहे हैं, पहला हम लोग जो हाइड्रोकार्बन का यदि इस्तेमाल करके बनाएंगे तो हम लोग एल्केन के द्वारा बनाएंगे। पहला विधि हम लोग किसके द्वारा सीखेंगे, एल्केन द्वारा, और दूसरा विधि हम लोग सीखेंगे किसके द्वारा, एल्कीन। तो हाइड्रोकार्बन में अलग अलग वैरायटी है, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। हालांकि दुए को विधि है खास बा, अब बाकी सब बकवास बा, ठीक है। चलिए ओके, उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए एल्केन और क्या हो गया, एल्कीन, ठीक है ना। चलिए ओके ओके ओके, चलिए ओके ओके, टॉपिक को लिखकर पढ़ाइए, ठीक है, ओके ओके, जरूर ऐसे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हमने बताया कि एल्केन से कैसे बनाते हैं और एल्कीन से कैसे बनाते हैं, जैसे में हमने एग्जांपल लिया, और बोर्ड एग्जाम का भी यही सवाल है, और हमारा अभी तक का अभी ये पहला सवाल जो आप लोगों का गेस्ट क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्या है, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाए। मीथेन से क्या बनाना है आपको, ये गेस्ट क्वेश्चन का पहला सवाल है, मीथेन से क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म, ये हम लोग का गेस्ट क्वेश्चन है। और देखिएगा यहां से कैसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बाबू, और कैसे आप लोग का सब्जेक्टिव। ये जो सवाल बनेगा यहां से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आएगा, और आप लोग का भाई सब्जेक्टिव भी आएगा, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी आएगा और ये सब्जेक्टिव भी आएगा। तो अगर इस टॉपिक को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं भाई, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर पाएंगे और आप लोग सब्जेक्टिव भी। अगर अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आपको सुकून का पल देंगे जो कभी सुकून का पल लिए नहीं होंगे, ठीक है, ओके। चलिए जी, अब हम लोग आते हैं कि कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे हमने बोला मीथेन है, तो मीथेन में कितना हाइड्रोजन है, 4।
अब इसका हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं किससे, Cl2 से। और मेरे भाई अगर कभी आपको ये दिखाई दे सूरज का प्रकाश, तो ये होता है समविदलन। क्या होता है भाई, सम। कभी भी आपको तीर का चिन्ह देखिए, यहाँ पर अगर हैलोजन लगा और ये आपको सूर्य का प्रकाश लगा, ये वाला एच न्यू बताता है ना, समविदलन होता है। अब बहुत सारे लोग जो 11th क्लास नहीं पढ़े होंगे उनको समविदलन में दिक्कत होगा। विक्रम बाबू, संवितरण में कैसे दिक्कत हुई वो आपको सीखना है कि कैसे संवितरण होता है। देखिए, संवितरण कहने का मतलब क्या और विषम वितरण कहने का मतलब क्या। मान लीजिए हमने बोला एगो परमाणु है, एगो बी परमाणु है, कहे मान कह रहे बाबू, मान लीजिए, तो लीजिए एगो हई परमाणु, एगो हई परमाणु, खुश है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हई दोनों बेचारा अपना लाइफ में बड़ा ईमानदार आदमी था। ये कहता है, एक कहता है कि ये जी हमको एगो दो ना, तो कहता ले जाओ। बी कहता है ए जी हमको एगो दो ना, तो ले जाओ। तो ये दोनों जब आपस में लिया तो ये अपना एगो ले लिया, ये अपना एगो ले लिया। ये लाइफ का ईमानदार बालक है जो अपना बराबर बराबर लेकर लाइफ में खुश है। ठीक है। अब उसके बाद अब ये जो है ना, ए और बीच में कमीनापन कोई है और कमीना इंसान बना बी, और बी ने क्या किया, ए का हिस्सा भी अपने साथ लेके डूब मरा, और ये जो है ना बी ने अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया। बेचारा ए कहता है कि हमारे से अंदर से इलेक्ट्रॉन तुम लेके चले गए। तो यदि किसी में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए मेरे भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाबू प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को खोया है। अगर कोई ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसको बोलते हैं ये माइनस। तो ऐसे विदलन को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे को बोलते हैं हम लोग विसमांगी विदलन, हेट्रोजेनियस। ठीक है ना। अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो समांगी विदलन बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोजोनियस। इतना क्लियर है भाई। ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए ओके। तो अब हमने आपको बताया भाई कि ए और बी को हमने कैसे, यानी कहने का मतलब कि अगर बराबर बराबर कटे और बराबर बराबर बटे तो वो समविदलन कहलाता है। और अगर एक ही इंसान ने बरियारी ले लिया सारा बात, तो करा के विषम विदलन कहल जाला। अब भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे जानेंगे कि भैया बराबर बराबर कटेगा, कुछ तो पहचान होना चाहिए। तो अगर कभी भी आपको सूरज का प्रकाश दिखाई दे, कभी भी आपको CCl4 दिखाई दे, ठीक है ना, तो इस प्रकार से कभी सूरज का प्रकाश अगर कभी भी आपको CCl4 दिखाई दे, तो याद रखिएगा कि परमाणु को बराबर बराबर आपको हिस्सा देना होगा, इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर बांटना होगा, समांगी वितरण होगा। लेकिन कभी भी आपको NaOH एक्वा दिखाई दिया, कभी आपको जल दिखाई दिया, तो अब सोचिएगा कि भैया अब मैटर कुछ अलग हो गया। अब एक ही को जो ना कमीनापन करेगा वो सारा चीज अपने पास लेकर, और ये दुनिया से, इस संसार से अलग हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अमर रहें, अमर रहें, और इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग भी अमर रहें। चलिए भाई, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब मेरे भाई यहाँ पर बहादुर सैनिकों, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर समविदलन होने वाला है। समविदलन मतलब कि भैया बराबर बराबर बटेगा और बराबर बराबर बटेगा। अनीस बाबू केक देखिएगा कैसे कैसे बटेगा। चलिए, तो अब यहाँ पर Cl2 कहने का मतलब क्या है कि एक Cl और दूसरा Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा साझेदारी किया था। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, इसके भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था। तो क्या हुआ ना कि ये जो है ना 7, तो 2 2 4 और 2 6 एक साथ, एक अपना लगा दिया, इहो लगा दिया, तो इसका खुश था। लेकिन जब इसका जब बंटवारा होगा ना, तो ये क्या करेगा कि जब समवितरण होगा, समवितरण किसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से। अगर सूरज का प्रकाश नहीं होता तो समवितरण नहीं होता। तो ये जब समवितरण ऐसे हुआ, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब गरीब आदमी, अब यहाँ पर क्या होगा, अब उस बात को आप लोग यहां से ट्राई करेंगे। देखिए, तो सी के पास कितना हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन था। कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4। और एक यहाँ पर जो Cl था, अपना Cl ऐसे ऐसे अपना बॉन्ड बनाया था सब, तो ये Cl अपना ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दिया। कौन ब्रेक कर दिया, ये, क्योंकि बीच में दोनों लगाया था ना, अपना एक को ले लिया। अब कहें कि अब हम जो है ना, अब कमीनापन करेंगे, अब जो है ना हम अटैक करेंगे। अब ये कहता है भैया आक्रमण। तो आक्रमण जब होगा तो जो भी कमजोर बंधन हो जाएगा वो आसानी से टूट जाएगा। जो भी अगर कमजोर होगा तो वो आसानी से टूट जाएगा। और कमजोर कौन है, हाइड्रोजन। जब भी ये Cl आक्रमण करेगा तो हाइड्रोजन पर ही आक्रमण करेगा, और जब तक ये हाइड्रोजन रहेगा ये दुनिया में हमेशा सताया जाएगा, डराया जाएगा, और जीवन में हमेशा मारा जाएगा। कौन भाई, हाइड्रोजन। तो जब ये Cl जब आक्रमण करता है तो किसके ऊपर आक्रमण करेगा, हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन भी बेचारा इसी के जैसा है, हाइड्रोजन भी इसी के जैसा है। हाइड्रोजन भी जब यहां पर लिया है तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा हुआ है, एक जो इलेक्ट्रॉन लगा
वो किसका लगा है, कार्बन का, और एक जो है हाइड्रोजन का। तो जब ये आक्रमण करेगा ना तो ये हाइड्रोजन को कहेगा, ये हाइड्रोजन कहेगा अरे भाई चलो हम लोग चांद सितारे पार की दुनिया में। और एक तुम्हारे पास था, एक हमारे पास था, ये तो कार्बन का था, क्योंकि जब दो बॉन्ड मिलता है तो ना एक बंधन बनता है। तो उसमें से एक बॉन्ड तो कार्बन का था जो यहीं पर रह गया, और एक था हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कहता है अब चलो ये चांद तारा पार तारों की दुनिया में। और ये H और Cl मिलकर कहाँ चला जाता है, चांद तारा पार तारों की दुनिया में चला जाता है। और जब ये निकला तो ये जो Cl ताक रहा था कहीं तुम हाइड्रोजन भागो, तुम भगाए गए, तुम सताए गए, अब तुम्हारा आस्थानवा पर हम जाके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाता है CH3Cl। अभी नहीं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी हुई है मेरे भाई, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी सुनो भाई, अभी सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो मेरे भाई। तो क्या हुआ कि जब जब ये Cl2 आएगा तो किसको भगाएगा, अभी एक वो हाइड्रोजन भागा है, अभी भी इसमें कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन मेरे भाई, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का CH3Cl हम लोग का बना है ना, दोबारा हम लोग Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे। सूरज का प्रकाश जब आएगा तो इसमें से कितना हाइड्रोजन, पहले कितना हाइड्रोजन था, 4, कौन इसको लेके भगा के लेके चला जा रहा है, Cl। अभी और आएगा और Cl इसको भगा लेके जाएगा, यानी मेरे भाई क्या हो जाएगा, CH3, और इसको अब की बार Cl जो था एक हाइड्रोजन को एक और लेके भाग गया, तो CH3 से कितना बच गया, CH2। और मेरे भाई जो Cl एगो था वहां पर कितना हो गया, 2 गो, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा बालक, ऐसे क्या बन जाएगा भाई, HCl, क्या हो जाएगा, HCl। समझे, यानी कहने का मतलब बार बार हाइड्रोजन का आना और ये क्लोरीन को लेकर जाना, बार बार हाइड्रोजन का आना, क्लोरीन को अपने साथ लेके जाना। अभी कितना बचा हुआ है, 2 गो, तो अब की बार फिर से उसका अभिक्रिया कराएंगे, यानी जो CH2Cl2 था उसको फिर दोबारा Cl2 आएगा, और जब जब Cl2 आएगा एगो हाइड्रोजन का कहानी शेष। अब उसके बाद दोबारा आया तो यहां पर क्या बन गया, CHCl3, और क्या बन गया बालक, HCl। अब इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको क्या किया जाता है, बार बार Cl2 का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। समझे, हम जानते हैं आप लोगों को नहीं समझ में आया, बोलिए। ठीक है, बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब बताइए यहां तक दिक्कत हुआ, चलिए विक्रम बाबू क्या दिक्कत हुआ बोलिए आप लोग। खुशी मेरी बहन इतना डिटेल में पढ़ाइएगा सर। हाँ तो थोड़ा बहुत डिटेल तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में बात फरिया दे तो वो भी कमेंट कीजिए, हम शॉर्टकट में बात फरिया देंगे, ठीक है। अमित जोशी जी क्या हुआ बोलिए, ठीक है। पल्लवी मेरी बहन क्या दिक्कत है बताइए। विक्रम जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है। विक्रम बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, विक्रम एक और बोल रहे हैं क्लियर है, ठीक है। विशाल बाबू आप रेगुलर क्लास रहेगा तो ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। रेगुलर क्लास रहेगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, अगर रेगुलर क्लास आपका छूटा ना तो सब बात रूठ गया, ठीक है। हम दोबारा एक बार और रिपीट कर देते हैं, जो लोग भी नासमझ है, जो लोग भी नादान बालक है, एक बार सारे लोग दिल से, तन से, मन से पूरा तरीका से कमेंट बॉक्स ऑफ करके पूरा तरीका से कंसंट्रेट करिएगा बोर्ड पर, आपको अच्छा समझ में आएगा। आइए सुनिए हमने आपको क्या बताया। सबसे पहला बात कि आपको कैसे, पहला हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ रहे हैं लेकिन हमको बता रहे एल्केन से कैसे, एल्केन से कैसे हम लोग एल्कील हैलाइड बनाया जा सकता है, एल्कील हैलाइड बनाया जा सकता है। और खास करके आप लोगों को एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और हमेशा से पूछता है कि भैया बताइए मीथेन से क्या पूछा गया है, मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाएगा। इसको आप लोग हमने क्या बोला कि इसको VVI ले लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा। क्लास किसी दिन छूट गया उस दिन से आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, ये आपसे सवाल पूछा। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। कौन आएगा भाई, Cl2 आएगा, किसके, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब जब Cl आएगा एगो हाइड्रोजन के लेके उड़ गया, अब एगो हाइड्रोजन को लेके उड़ गया तो इसमें कितना हाइड्रोजन बचा, 3। और कौन, यदि Cl 2 गो था तो एगो हाइड्रोजन के लेके उड़ा था, एगो तो Cl अकेला है, और कार्बन का 4 गो हाथ पुराने के लिए इसमें आके क्या हो गया, सट गया। अब भैया फिर दोबारा अभिक्रिया हुआ, CH3Cl हुआ, अब फिर दोबारा क्या होगा, Cl2 फिर आक्रमण करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा अभी भी है, उस कमजोर को मारने के लिए दोबारा दौड़ा, और जैसे ही दोबारा दौड़ा फिर एक हाइड्रोजन को लेकर क्लोरीन क्या हो गया, उड़ गया। और जैसे ही उड़ा हाइड्रोजन को तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बचे हुए, 2,
ठीक है ना, CH2, और एगो Cl पहले से था, एगो Cl और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl2। ठीक है, अगर आपसे बोले भाई CH2 Cl2 हुआ यहाँ पर, और फिर दोबारा ये आक्रमण करने अगर आ जाए H न्यू की उपस्थिति में, तो जैसे ही दोबारा आक्रमण करने आएगा तो फिर एक बार हाइड्रोजन को लेकर क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ पर क्या बन गया, CH और इसी को हमारे सोना चांदी लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और भैया ये HCl तो लेके उड़ा ही। अब मेरे भाई अभी कहा, अभी एक और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें एक और हाइड्रोजन है, अब की बार फिर अभिक्रिया करेगा CHCl3। जब तक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना, ये तब तक आक्रमण करता रहेगा। आपको क्या रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है, ओके, अमर रहे अमर रहे। इधर देखिए भाई CCl4 और क्या हो गया आप लोग का HCl, ठीक है ना। तो ये आप लोग का मेन कंसेप्ट था। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, सबसे बड़ा बात की अगर आपसे मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि तक पूछा जाए तो आपको कितना तक जाना है, बस इतना चरण तक। बार बार Cl2 से अभिक्रिया कराकर एगो हाइड्रोजन को भगाना है, बार बार Cl2 से। तो अगर पूछा जाए तो आप लोग यहाँ तक 3 स्टेप लिखिएगा, यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात है। और ये अगर बात करें तो ये एक्स्ट्रा में, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा था एक बार बोर्ड एग्जाम में कि मीथेन से क्या नहीं बना, क्या क्या बना सकते हैं। एक बार देखिए बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव, ये भी आप लोग का बोर्ड एग्जाम का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पूछने की संभावना है। और एक बार आपसे पूछा है मीथेन से क्या नहीं बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, ये आप लोगों से पूछा गया। ए नंबर आप लोगों का, क्या CH3Cl नहीं बना सकते हैं। बी नंबर, क्या CHCl3 नहीं बना सकते हैं। सी नंबर, क्या CCl4 नहीं बना सकते हैं। क्या डी नंबर, हम लोग जो है मीथेन से क्या हम लोग भाई यहाँ पर Cl2 नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, बताइए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव बताए। तो सबसे पहले हमने आपको एक प्यारा सा थ्योरी बताया कि इस पिक्चर का सबसे जानी दुश्मन है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का जाना और क्लोरीन का आना, हाइड्रोजन का जाना क्लोरीन का आना, और इस प्रक्रिया को एल्केन से हम लोग कैसे बनाते, एल्कील हैलाइड। ठीक है, मॉडल पेपर में से आया गया, ठीक है, मॉडल पेपर में से आएगा। मोबाइल नहीं मिल रहा है, काहे मोबाइल नहीं मिल रहा है जी विशाल बाबू। ठीक है, 5 मार्क्स वाला, ठीक है, ये 5 मार्क्स वाला में भी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। हाँ जी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। तो आप लोग इस चीज को सच में आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, आप लोगों को काफी अच्छा समझ में आएगा और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में फाइनली आने वाला है। ठीक है, हाँ, CCl4 बहन बोल रही है क्या, CCl4 नहीं होगा नंदिनी, विक्रम ने सही जवाब दिया Cl2। देखिए क्या मीथेन से आप लोग यहाँ पर देखिए, मीथेन के माध्यम से ये बना, ये बना, ये बना और ये भी बना। ये तो मीथेन के माध्यम से ही ना बना, लेकिन क्या आप मीथेन के माध्यम से Cl2 बना सकती है, नहीं बना सकती है। ऊपर वाला 3 प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन भैया वो नहीं बनेगा। ठीक है, ओके शिल्पी मेरी बहन, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, ठीक है, अनीश कुमार, हेलो हेलो सर, हेलो, ठीक है, ओके, चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एल्केन के माध्यम से आप लोग एल्कील हैलाइड बने, ये पहला थ्योरी। अब हम लोग सीखने वाले हैं कुछ अलग, कुछ अलग और कुछ अलग, और वो अलग क्या होगा आप लोग सीखेंगे, हाइड्रोकार्बन। सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में कौन भाई, हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ना होगा आपको एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन। और एल्कीन में हम आपको 2 रूल पढ़ाएंगे एल्कीन के माध्यम से। एक होता है मार्कोनी का नियम, सुन लीजिएगा, मार्कोनी का क्या नियम होता है और एंटी मार्कोनी का क्या नियम होता है। मार्कोनी का क्या नियम है और एंटी मार्कोनी का क्या नियम है, मार्कोनी का क्या नियम है और एंटी मार्कोनी का क्या नियम है, सुनिए ध्यान से। देखिए एक्चुअल में दोनों जो नियम होता है ना वो मार्कोनी, ठीक है ना, ये दोनों जो नियम होता है मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के नियम के माध्यम से ही चीजों को किया जाता है। लेकिन कब एंटी मार्कोनी लगाना होता है, कब मार्कोनी, और कब लगता है और कैसे लगता है और क्यों लगता है, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सुनिए ध्यान से। जैसे में हमने आपसे एक भाई बात बोला, बोले क्या बात बोले सर, जैसे हमने बोला CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भाई CH है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें द्विबंधन है। इसमें भी ऐसा ही रहता है, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, खुश। यहाँ पर भी अभिक्रिया करने वाला HBr ही है, ठीक है, और यहाँ पर भी अभिक्रिया करने वाला HBr ही है। सुनिए ध्यान से, अभी देखिए मार्कोनी का नियम और एंटी मार्कोनी का नियम में यहां तक दोनों बातें सिमिलर आपको चल रहा है, दोनों में आपको एक ही चीज आपको देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अब पिक्चर में लाते हैं ट्विस्ट, इसमें इसके तीर चिन्ह के ऊपर कुछ नहीं लगा रहता है, लेकिन इसमें इसके तीर चिन्ह के ऊपर हम लोग लगाते हैं एक चीज, उसको बोलते हैं पैरा ऑक्साइड।
पैरा ऑक्साइड लगाते हैं। बाबू समझे? बोले ओके सर। यानी एक हमने क्या लगाया, एक तीर के चिन्ह के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, और एक में हमने क्या लगाया, पैरा ऑक्साइड लगाया। खुश? अब देखिए बाबू, तो इसमें क्या होता है, इसमें पैराक्साइड है तो पैराक्साइड में चीजें जो होती है बदल जाती है, लेकिन अगर उसमें कुछ भी नहीं लगा है तो सारा चीज सिंपल होता है। देखिए क्या होता है, यहां पर जो होता है ना, ये H प्लस है और Br क्या है, माइनस। माइनस को मोहब्बत किससे होता है, प्लस से। और भैया यहाँ पर क्या हुआ ना, इधर देखिए ये बीच में जो है ना एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कहने का मतलब सब जगह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल कौन बॉन्ड कहने का मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हुआ तो एक कार्बन दूसरे कार्बन की ओर धक्का मार रहे, ए भाई भागो ना रे, ए भाई भागो ना रे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि, अच्छा ओके, हाँ हाँ, जरूर जरूर विक्रम बाबू, ऐसा ही होगा। अब सुनिए ध्यान से, तो अब कहने का मतलब कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों तरफ का जो कार्बन है, अब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को धक्का मुक्की करता है। तो जब ये बीच में का जो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा डिसाइड करता है कि मान लीजिए किधर का बल ज्यादा लग रहा है, तो ये दो को कार्बन मिलकर धक्का दे रहा है और इधर से एक कार्बन मिलकर धक्का दे रहा है। आप लोग बताइए इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कहाँ जाना चाहेगा, तो एक्चुअल में ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है। सुनिए ध्यान से कि यहाँ पर का जो भी चीज था वो सब क्या हो जाएगा, यहाँ का जो बॉन्ड ब्रेक होकर वो कहाँ चला जाएगा, सुनिएगा, ये वाला जब इसको धक्का दिया तो ताकतवर था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और चूंकि यहाँ से जब निकल के इधर आ गया तो माइनस, तो इस पर कैसा आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा। समझिएगा क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये बेचारा ये दोनों तंग था, माइनस को मोहब्बत किससे है, प्लस से, तो ये क्या होगा ना, ये Br जो है दौड़ा चला जाएगा कहाँ, प्लस की ओर, और ये वाला प्लस किसके पास दौड़ा आ जाएगा, माइनस के पास। ये क्यों धक्का मुक्की हुआ, इलेक्ट्रॉन को भैया आवागमन के लिए। तो इधर दो को मिलकर ठेल रहा था, उधर से एक को मिलकर ठेल रहा था। समझे बाबू? तो दो को जो मिलकर ठेल रहा था तो इलेक्ट्रॉन किधर ठेलाया, तो जिधर भैया ज्यादा ताकत लग रहा था तो उधर चला गया, तो इस पर क्या हो गया, माइनस हो गया। समझे? अब देखिए मेरे भाई, अब उसको हम आपको समझाते हैं कैसे चीजों को किया जाएगा। अब यहां तक आप लोगों का कहानी शेष है। अब क्या होता है, अब हम लोग पिक्चर में ट्विस्ट लाते हैं, और यहाँ पर CH ही था और यहाँ पर हम लोग का CH2 ही था। लेकिन अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन ये प्लस माइनस के पास जब जाके चिपकेगा तो CH2 से कितना हो गया भाई, CH3, और जो Br माइनस जब इसके ऊपर आके चिपकेगा तो ये हम लोग का क्या हो गया, Br। तो ये बताइए Br जिस कार्बन जुड़ा है उसके साथ कितना कार्बन है, दो कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइलाइट बोलेंगे, क्योंकि हाइलाइट जिस कार्बन से जुड़ा हो अगर उसके साथ दो कार्बन जुड़े हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हाइलाइट बोलते हैं। अब देखिए मेरे भाई, एंटी मार्कोनी रूल में क्या होता है, एंटी मार्कोनी रूल में पैरोक्साइड के चलते ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन होता है वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो जो पहले सिंपल दो ही था और दो के जब दो विरोध कर रहा था तो इधर जा रहा था, लेकिन पैरोक्साइड होने की वजह से ये खेल पलट जाता है, और खेल पलटने के बाद ये वाला जो खसक के कहा जाता है भाई, माइनस इसके ऊपर, और प्लस कहा जाता है इसके ऊपर। तो ये तो भैया प्लस और ये है भैया माइनस। माइनस किसके पास जाना चाहेगा, जिसके पास प्लस होगा। तो ये जो Br है ना इसके ऊपर आएगा और H जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का प्रोडक्ट बनने वाला है वो CH3CH, सुनिए ध्यान से, यहां पर आ गया तो CH3 CH एगो था, एगो हाइड्रोजन और आ गया, क्या हो गया, CH2, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, CH2, ठीक है। और ये प्लस के पास कौन दौड़ा आया, माइनस। तो इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो आप लोग इस बात को सीखिए, समझिए और जानिए ये आप लोग का क्या है। मेन बात है कि यहाँ पर हाइलाइट जिस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से, तो इस विधि का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें 1 डिग्री हाइलाइट बनाने की आवश्यकता होती है, और इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग 2 डिग्री हाइलाइट बनाने इस्तेमाल होता है। तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का नियम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो मार्कोनी का नियम 2 डिग्री हाइलाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एंटी मार्कोनी का इस्तेमाल 1 डिग्री हाइलाइट बनाने के लिए किया जाता है। बात खत्म। ये कोई खास बात नहीं पढ़ना है आपको। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्कोनी का रूल का इस्तेमाल करके हम लोग, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ठीक है। ठीक है प्रिया मेरी बहन, आज बड़ा लेट से आई बड़ो, देखा सब क्लास जौन सब छूट गई, पीछे वाला के मेंटेन कर ला, ठीक है। और नंदिनी क्या बोल रही है, सर मार्कोनी के नियम का डिफिनीशन दीजिए दोनों का। अरे बहन डिफिनीशन नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, जो पूछेगा वो आपको बता रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। रिएक्शन के बाद वाला समझ नहीं आया सर, खुशी बोल रही है रिएक्शन के बाद वाला समझ में नहीं आया, क्या सारे बात समझ में नहीं आया, क्या सारे बात समझ में नहीं आया, आप लोग एक बार कॉमेंट कीजिए तो हम आपको बताएं, ठीक है। विशाल बाबू सर समझ में नहीं आया, चला बाबू अगर तारा समझ में नहीं आया तो लो सारा मिटा देने, अब खुश होगी ला, अब खुश होगी ला, दोबारा बता दी, चलो देखा। हमने भाई आपको बताया CH3, ठीक है। यहां पर भाई क्या था, CH था, डबल बॉन्ड, यहां पर भाई CH2,
ठीक है, ऐसे ही हमने यहां पर भी किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दोनों में आप लोगों का द्विबंधन है, दोनों में क्या है, द्विबंधन है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अनिस बाबू तो हाथ ललचा ललचा के खाता रहा सब कोई के, देखा ये भैया, और इसमें दोनों में डबल बॉन्ड है। यहां पर भी हम लोग अभिक्रिया कराएंगे HBr से, और यहां पर भी हम लोग अभिक्रिया कराएंगे HBr से। बस अंतर ये है कि यहां पर भैया कुछ नहीं है, और यहां पर हम लोग का पैरा ऑक्साइड है। क्या भाई, पैरा ऑक्साइड है। बस इतना ही बात अंतर है भाई। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग का कुछ नहीं है तो ये प्लस है और ये हिस्सा माइनस है, तो माइनस प्लस के पास जाके जमा होता है। तो चूंकि यहाँ पर 2 गो कार्बन है और यहाँ पर 1 गो कार्बन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन का धक्का मुक्की हुआ तो दोनों ने मिलकर ढेला, तो भैया इसके ऊपर चला गया, यानी ये वाला कहाँ चला गया, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कैसा आ गया होगा, माइनस, और ये जब त्याग किया होगा तो कैसा आ गया होगा, प्लस। हमने रफ में बताया आपको। ठीक है, तो ये बताइए जब प्लस आया होगा तो प्लस की तरफ कौन खींचाएगा, माइनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 बाबू CH हो जाएगा, और यहां पर कौन खींचाएगा, प्लस। तो नीचे हमने क्या किया, Br। ठीक है, और यहां पर प्लस के पास, ये माइनस के पास कौन आएगा, प्लस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है आप लोग का 2 डिग्री हाईलाइट बनाना, 2 डिग्री हाईलाइट बनाना। अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें पैरोक्साइड की वजह से यही हिस्सा मजबूत हो जाता है और ये हिस्सा क्या हो जाता है, कमजोर। इसलिए अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर आ जाता है, इसलिए माइनस हो जाता है, ये क्या हो जाता है, प्लस। समझे। तो H किसके पास आना चाहेगा बाबू, H किसके पास आना चाहेगा, तो H इसके पास आना चाहेगा। तो अगला बार जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH2Br। मेन बात क्या है, मेन बात है आप लोग का 1 डिग्री हाईलाइट। बोले कि क्या आज का कंसेप्ट है, ये दोनों से क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव बनेगा और क्या दोनों से हम लोग का सब्जेक्टिव बनेगा। ये थ्योरी में क्या ऑब्जेक्टिव है बाबू और क्या सब्जेक्टिव है, वही बात खास है और बाकी सब बकवास है। अगर आपसे पूछा जाएगा मार्कोनी के रूल के द्वारा आप लोग कितने डिग्री का हाईलाइट का आप लोग बनाते हैं, यानी द्विबंधन से, देखिए एक्चुअल में चाहे मार्कोनी हो चाहे एंटी मार्कोनी हो, वो बात इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट बात कि ये द्विबंधन को, पहला इंपॉर्टेंट बात, नोट फॉर ऑब्जेक्टिव, पहला ये द्विबंधन को क्या बनाता है, एल्कील हाइलाइट। पहला ऑब्जेक्टिव एल्कील हाइलाइट बनाता है, एल्कील हाइलाइट बनाता है, पहला ऑब्जेक्टिव बात। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव बात भाई कि मार्कोनी जो होता है ना, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी जो इस्तेमाल होता है, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी का जो द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मार्कोनी द्वारा हम लोग 2 डिग्री हाईलाइट की प्राप्ति करते हैं। मार्कोनी द्वारा हम लोग कैसा, 2 डिग्री हाईलाइट प्राप्त करते हैं। और हम लोग एंटी मार्कोनी के द्वारा, एंटी मार्कोनी के द्वारा, ठीक है ना, एंटी मार्कोनी के द्वारा हम लोग 1 डिग्री हाईलाइट की प्राप्ति करते हैं। समझे। अगर कुछ लोग बोल भी रहे थे, ये बात सही बोल रहे थे, मार्कोनी में हाइड्रोजन उसके पास जाना चाहेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। देखिए डबल बॉन्ड में इस तरफ 1 हाइड्रोजन है, इस तरफ 2 गो, तो हाइड्रोजन किसके पास गया, जिस पर ज्यादा था। तो ये भी बातें बोल सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके ओके, चलिए ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, चलिए ओके ओके, चलिए भाई, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, ये सारा जो खेल है ना केमिस्ट्री, वो आप लोग का प्लस माइनस का खेल है। बस प्लस माइनस अगर हमारे बुझ गिला नु तो सारा बात बुझ गिला। अब व्हेन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुझाइल, ठीक है, कोई बात ना विक्रम बाबू। चलो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का जो सबसे मस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, आज का हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ेंगे आक्रमण। आज के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ेंगे आक्रमण के बारे में, कैसे आक्रमण होता है। आपको एनसीईआरटी में 14 प्रकार का रिएक्टेंट दिया गया है, एनसीईआरटी में, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कितने प्रकार का रिएक्टेंट है, 14 प्रकार के। हमारे सोना चांदी लोग 14 प्रकार के आक्रमण करने वाले हैं, 14 प्रकार के। सुनिएगा ध्यान से, देखिए एक्चुअल में सारा जो खेल है ना, सारा जो खेल है वो हम लोग देखिएगा 14 प्रकार के हम आपको आक्रमण करने वाले बताएंगे, 14 प्रकार के। सुनिएगा ध्यान से, देखिए एल्कील हैलाइड, एल्कील हैलाइड के साथ हम लोग आक्रमण करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भैया हम 14 को हम लोग अभिकारक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में 14 को ही पढ़ना है, 14 के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना।
तो ये 14 प्रकार के हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिकारक, आक्रमण कैसे होता है। और हम लोग केमिस्ट्री के बड़ा डेप्थ में लेकर जाते हैं और सिखाएंगे कैसे आक्रमण होता है, ठीक है ना। तो आक्रमण का खेल सीखना होगा आप लोग, 14 पर बेड़ा पार हो जाएगा। और यही आप लोगों को सवाल आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या होता है जब जब ये होता है, जब वो होता है, जब ये होता है, क्या होता है जब, ऐसे ही सारा खेल होता है। तो खेल बड़ा निराला बा, लेकिन वही में तालोगन के प्यारा बा, तावत ढूंढा लोग कहाँ कहाँ तार प्यारा बा, ठीक बा। अब सुनिए भाई, एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, सबसे पहला जो हम लोग अभिक्रिया कराएंगे वो किससे कराएंगे, NaOH से, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अभिक्रिया कराएंगे NaOR डैश से, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभिक्रिया कराएंगे Na से। उसके बाद हम लोग अभिक्रिया कराएंगे H2O से। बोले ओके सर। हई 4 गो रिएक्शन में भैया 3 गो पहले हई वाला याद रखिएगा। हाँ, ये सब तीर के चिन्ह का है जी। देखो, पहला रिएक्शन है NaOH, दूसरा NaOR डैश, तीसरा Na, यानी 3 गो रिएक्शन ना ना ना, बोला ना ना ना, क्लियर, ठीक है। उसके बाद पानी पी के रेस्ट कीजिए, पहले नाना नाना 3 बार कहिए, उसके बाद पानी पी के रेस्ट, उसके बाद फिर दोबारा नाना नाना करना है, नहा नहा नहा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए ओके सर, हम यही वाला नोट्स बनाए थे। ओके मेरी बहन, देखिए इस तरफ। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग आक्रमण कराते हैं पहले NH3 से। उसके बाद हम लोग आक्रमण करवाएंगे किससे, R सिंगल बॉन्ड NH2 से, ठीक है ना। R डैश सिंगल बॉन्ड NH2 से आक्रमण करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आक्रमण कराएंगे R डैश R डबल डैश NH से आक्रमण करवाएंगे, इस प्रकार से। तो देखिए, पहले इसमें NH3 था, इसमें 2 गो NH2 है, इसमें 1 गो H है, ठीक है। इसमें 3 गो H, इसमें 2 गो H, इसमें 1 गो H, ठीक है। ये आप लोग का हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखो मेरे भाई, एक बार अभिक्रिया होगा KCN से, एक बार होगा AgCN से, एक बार होगा आप लोगों का KNO2 से, और एक बार होगा आप लोगों का AgNO2 से। AgNO2, ओ हो। अब उसके बाद एक अभिक्रिया होगा आप लोगों का R डैश सिंगल बॉन्ड COO से होगा। एक बार जो अभिक्रिया होगा आप लोगों का LiAlH4 की उपस्थिति में होगा। और एक बार जो आप लोगों का होगा R डैश, और क्या हो जाएगा आप लोगों का M, समझे बाबू। तो ये 14 प्रकार का आप लोगों को रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया गया है आप लोगों को, ठीक है ना। तो 14 प्रकार का आप लोगों का रिएक्टेंट इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पर इस्तेमाल कर गिल बा बोला लोग, तो इतालोगन के इस्तेमाल कर गिल बा NCERT में। तो NCERT में अतने ही भाई बात तहा लोगन के खास बा, बात का बात ने बातें बा, एकरा अलावा कुछ हले नहीं के। वो पूछेगा क्या होता है जब इसका इससे अभिक्रिया करते हैं, क्या होता है जब इसकी इससे अभिक्रिया कराते हैं, क्या होता है जब उसके इससे अभिक्रिया करते हैं। अब आप लोग पूछेंगे भैया ये 14 तार कैसे याद बा, ये खोपड़ी या कि खोपड़ा, एक दिन में पूरा फिजिक्स खत्म कर देला, तो एक दिन में पूरा केमिस्ट्री एक खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है कैसे चीज को याद करते हैं, बाय इमेजिनेशन, कल्पना करके, हमारे माइंड में फोटो बनाकर। हमारा माइंड जो है ना फोटोग्राफिक मेमोरी है। आप भी अपने माइंड को फोटोग्राफिक मेमोरी में बदल सकते हैं प्रैक्टिस करके। आप जो है ना बैठते हैं तो रट रट के मत पढ़िए, मन में फोटो बनाइए, पहला नंबर ये पढ़े, दूसरा नंबर ये, फिर तीसरा नंबर, तो उसको संजोना है। अगर संजोना सीख गए तो भैया आप लोग सारा बात सीख गए। चलिए आइए, ठीक है, ओके ओके। अब देखिए भाई, चलिए अब उसके बाद देखिए हम लोग कैसे चीजों को करेंगे, ठीक है। अरे 10th क्लास का 7:15 से है भाई, अभी थोड़ा इन लोगों को पढ़ने दीजिए, इन लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये कैसे कैसे आक्रमण होता है। देखिए, जब भी आक्रमण प्लस और माइनस वाला होगा, देखिए आक्रमण करने का अलग अलग तरकीब है। देखिए यहाँ पर ये वाला ये वाला ये वाला 3 को जो है ना एने का रिएक्शन है, किसका, एने का। उसके बाद पानी पी के हम लोग क्या कर दिए, रेस्ट है। उसके बाद इसमें NH3 है, इसमें NH2, इसमें NH है, ठीक है ना। अब इसमें एक गो H आया तो R डैश आया, अगर 2 गो H भागा तो R डैश आया। तो इसमें देखिए, तो पहले 3 आ 1 4, पहले पानी पी के रेस्ट, और फिर हम लोग कहा नहा नहा नहा, ठीक है। तो पहले नाना नाना कहला, ओकरा बाद का नहा ला पानी पी के, ठीक बा। उसके बाद एक बार KCN तो एक बार AgCN, एक बार KNO2 तो एक बार AgNO2। कितना आसान है। तो पहले 3 1 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 और 2 9, और 9 और 2 कितना हो गया 11, और 3 11 3 कितना होगा 14। अब यही 14 के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। बोलेगे सर बस कीजिए, दिमाग पगला जाएगा, अब नहीं तो अतना पे पूरा एकदम बेड़ा पार हो जाएगा हम लोग। आइए सुनिए ध्यान से कैसे होता है, ठीक है। सारे लोग सुन रहे हैं ना भाई, सारे लोग सुन रहे हैं कि भैया का आप लोग का बेड़ा पार हो गया का जी। चलिए आइए, तो इसमें कैसे रिएक्शन होता है उस बात को अब सीखिएगा, कैसे इसका हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। सुनिए ध्यान से, इस आक्रमण करने वाले पार्टी को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन, पहले 3 का रिएक्शन करते हैं। आसान है और बड़ा आसान है रिएक्शन, अगर इतना आप लोग सीखेंगे तो बड़ा आसान मिले। देखिए
आर जो होता है ना प्लस होता है, ये जो होता है माइनस होता है। आर जो होता है प्लस होता है, ये जो होता है माइनस। एन जो होता है प्लस होता है, ये कैसा होता है माइनस। तो ओ OH कहता है भैया हम तो माइनस है, तो वो कहता है हमारे पास माइनस पहले ही से बाजन ला, तू ये आवो मत, तो कहता ना हम अबे करम। तो ये जो होता है ओ OH जैसे ही इसके पास जाता है ना, तो ये माइनस गुस्सा हो जाता है, बोले कि तब हम भैया ना रहम कि एक को माइनस के रखबा कि दू के एक साथे रखबा, ऐसा तो ना हो सकेला। तो ये क्या करता है ना, ओ OH इसके पास जैसे ही जाता है तो एक्स तुरंत भाग जाता है, और एक्स जब भागता है ना तो इस प्रकार से यौगिक बनता है आर सिंगल बॉन्ड ओ OH, और ये Na क्या बन गया एक्स, Na क्या बन गया एक्स। तो जिसमें आपको सोडियम दिखाई दे रहा है उसमें आप लोगों का क्या होगा, विषम अपघटन होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, विषम अपघटन होगा, ठीक बा खुश। अब देखा बाबू, आगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा बाबू, ब्रेक डाउन हो जाएगा, कीजिए ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन, ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन। तो ये क्या होगा, Na किसको लेके जाएगा, ये Na जो है ना बार बार एक्स को लेके जाएगा। Na किसको लेके जाएगा, बार बार एक्स को लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, बार बार एक्स को। तो यदि यहाँ पर Na एक्स को लेके चला गया तो ऐसा हुआ, फिर इसमें भी Na क्या किसको लेके जाएगा, एक्स को, फिर यहाँ पर किसको लेके जाएगा, Na एक्स को, ठीक है ना। तो जैसे ही Na एक्स को लेके चला जा रहा है तो यहाँ पर आर सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश बन जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश बन जाएगा, समझे। और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ये बड़ा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। जो भी नाम वाले अगर अभिक्रिया बता दे उसको आप लोग अपने साथ कॉपी पेन नोट्स निकाल के रखेंगे, और दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप लोग खुद से तैयार करते हैं, ठीक बा। चलो ओके ओके, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। चलो सोनल बाबू, चलो बढ़िया से पढ़ाई करो, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। देखो हमने क्या बोला भाई, कैसे बोला, उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा बात कि जब कभी भी अगर आप लोग एने वाला अगर आप लोगों का रिएक्टेंट आएगा, ठीक है ना, तो उसमें कैसे अभिक्रिया होगा, वो एक्स से मोहब्बत करेगा, वो एक्स लेकर पहले ही साइड, जो बस साइड हो गया तो जो बचा उसको हम लोग अटैच कर देंगे, खुश। अब देखिए बाबू, जब इस प्रकार से अगर रिएक्टेंट हो गया तो यहां पर भी ऐसे ही बन जाएगा, आर सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, आई, और एन एक्स साइड हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, और कोई कोई इसको विलियमसन अभिक्रिया भी कहता है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे इसको, हम लोग अभिक्रिया को ऐसे बोलेंगे, सुनिए ध्यान से। जब एल्कील हैलाइड, इसका मतलब इसका नाम क्या है, एल्कील आयोडाइड, सॉरी एल्कील हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्कील हैलाइड। जब एल्कील हैलाइड को सोडियम, ठीक है ना, सोडियम ऑक्सी हैलाइड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम मिस्टेक हुआ क्षमा चाहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बोलेंगे भाई, सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, ईथर बनाता है। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, आप लोग भी लिख लेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इस रिएक्शन को लिखिएगा, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया को। जब एल्कील हैलाइड, जो भी नाम वाला अभिक्रिया है लिखते चलेंगे ना तब पगला जाइएगा। जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया किससे करते हैं, सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है, कराई जाती है, तो कराई जाती है तो ईथर की प्राप्ति होती है, कराई जाती है तो, कराई जाती है तो ईथर की प्राप्ति होती है, ईथर की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, कॉमा देकर विलियम संश्लेषण, संश्लेषण, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, कहा जाता है। बात हुआ खत्म। बोलिए खुश हो गए इतना बात से, इतना बात से खुश हो गए जी प्रभु लोग, ठीक है, ठीक है। अब बहादुर लोग बोलिए, यहां तक आप लोग को बात क्लियर हुआ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला, हालांकि ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा क्या होता है जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया NOH से कराई जाती है। अभी पिक्चर अभी बाकी है, अब पिक्चर के बाद देखिएगा।
अब पिक्चर के बाद देखिएगा, अब जब H2O अगर आक्रमण करेगा ना, तो H2O का आक्रमण ऐसा नहीं होता है ना कि तुम सट जाओ हम हट जाते हैं, ऐसा ना हो कि अब देखा का होके वाला बा। जब हम लोग एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया H2O से आक्रमण करते हैं, तो ये वाला जो इसमें आक्रमण हो रहा था ना, उसमें प्लस और माइनस का आक्रमण हो रहा था, यानी विषम वहां पर जो अटैक करने वाला था वो माइनस आयन था, लेकिन यहाँ पर अटैक जो करेगा ना वो हम लोग का इलेक्ट्रॉन करेगा। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म आक्रमण करेगा, क्योंकि ये सब जो है ना भूखा है। किसका भूखा है? प्लस का। सब चाहता है भैया हम प्लस के पास जाएं, लेकिन वो माइनस बन के जाता था, ये अब इलेक्ट्रॉन युग्म बन के जाएगा। तो कहता कि ए जी एक काम करो ना भैया, हम डायरेक्टली ऐसे 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 चले चले जाते हैं। तो कहते जाओ 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 जाओ। तो जैसे ही ये जाता है ना इसके पास ये आक्रमण करने, ये ऐसे ही डायरेक्टली ऐसे O और H2 बन के जैसे ही आया, मतलब H2O ही है, ऐसे जब आया तो ये कहता है भाई ऑक्सीजन कि ए जी, बोले का जी, तो हमारा दो गो हाथ होता है आ एगो तो हम इसके साथ जोड़ा लिए, आ हाइड्रोजन तुम हमारे ऊपर का है हो जी, चलो भागो भागो भागो। तो जैसे ही इसके ऊपर आया तो हाइड्रोजन को एगो छोड़ के जाना पड़ता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन जब छोड़ के जाएगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि जैसे ही इसके H2 आक्रमण किया, O ने आक्रमण किया, जब O आ रहा था तो H2 को भी अपने साथ लेकर आ रहा था, लेकिन जैसे ही O के ऊपर O चिपका इसके साथ, अब हाइड्रोजन कहता तुम मेरा पीछा छोड़ दो, अब मेरे साथ मत रहो। अब ये क्या होता है ना कि यहाँ पर बन जाता है आप लोग का HX, तो ये जो बनता है आप लोग का ये इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाती है। समझे बाबू? तो ये आक्रमण कैसे समझे, यानी H2 आया था आक्रमण करने, और यहाँ पर कौन हिस्सा आक्रमण किया? O, और जो O ने आक्रमण किया इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बन गया। तो आप लोग इसको भी लिख लेंगे बहादुर लोग, इसको भी लिख लेंगे। खुश रहिए बाबू, देखिए इस तरफ देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो यहां पर जो आक्रमण करेगा वो आक्रमण कौन करेगा? इस प्रकार से आक्रमण होगा, R सिंगल बॉन्ड OH होगा, और यहां पर से क्या बाहर निकल जाएगा आप लोग का HX। समझे? तो यहां पर OH कैसे बना आपके दिमाग में जहन में आप लोग को बस चुका होगा। ठीक है, चलिए जी, अब देखिए भाई आगे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब उसके बाद देखिए, अब यहां पर भी जब आक्रमण होगा ना, तो यहां पर भी आक्रमण करने वाला कौन होगा? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास निर्जन इलेक्ट्रॉन होगा, जाएगा एकदम आक्रमण करने, जाएगा सारा, जाएंगे किसके पास? प्लस के पास। सारा जो जाएगा किसके पास जाएगा भाई? प्लस के पास। सारा किसके पास जाएगा भाई? प्लस के पास। ठीक है, चलिए एक फोटो लेंगे। ठीक है ठीक है, फोटो ले लीजिए भाई, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए चलिए सुनिए ध्यान से। तो जब यहां पर जब ऐसे आक्रमण करेगा, तो जब ये आक्रमण करेगा तो ये जाएगा किसके पास? ये आया था आर डैश, यहां पर देखिए आर डैश एक्स था ना, तो एक्स बेचारा साइड हुआ, यहां पर आक्रमण करने आया कौन? NH3। तो जैसे ही यहां पर अपना ये इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इस पर माइनस है वो जाके प्लस के पास चिपका, तो वहां पर से एक्स बेचारा भाग के खड़ा है, इधर साइड है, और जैसे ही NH3 आया तो एन कहता है कि हमारे पास तो 3 हाथ होना होता है, और 3 हाथ पर तो हम हाइड्रोजन को बैठाए हैं, तो AgR तुमको कैसे लगाएंगे? अब तो बंधन बन गया है ना, अब बंधन बन गया है तो ये कहता है हाइड्रोजन रे भागो रे भागो रे भागो यहाँ से, और हमेशा कमजोर भाई यही है। ठीक है ना? पढ़ाई मतलब इसमें क्या है भैया, कौन कमजोर है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बेचारा हमेशा सताया जाता है, और जैसे ही यहाँ पर आया हाइड्रोजन का भैया काम तमाम हुआ, और एक कहता है कि ये जी हम तो भैया हाइड्रोजन को भगा देंगे, और कितना हाइड्रोजन भाग जाएगा? एगो, और एक किसके साथ भाग जाएगा? HX के साथ। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट बनता है। बार बार ऐसे ही होगा, ये आया था सारा आक्रमण करने, ये सारा मिलकर आया यहाँ पर आक्रमण करने, लेकिन जब ये आक्रमण करने आया तो एगो हाइड्रोजन को भागना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 हाथ होता है, 2 हाथ हाइड्रोजन को दिया है, एगो हाथ इसको दिया है, लेकिन जब इसके साथ जब चिपकोगे तो इसको भी तो एक हाथ चाहिए, तो एगो बेचारा हमेशा सताए कौन जाएगा? हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन भागेगा। तो यहां पर आपका जो अगला बार प्रोडक्ट बनने वाला है, अगला बार जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है बहादुर, ऐसे ही होगा R, और यहाँ पर कौन आ जाएगा भाई? R सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कौन जुड़ जाएगा? आपका R डैश जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा भाई? R डैश जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसमें से कौन सताया गया, कौन भगाया गया? हाइड्रोजन, और यहाँ से एक चिपक गया। फिर ये आक्रमण करेगा, तो नाइट्रोजन का 3 हाथ होता है, एक बैठाया हाइड्रोजन को, 2 इसको बैठाया है, लेकिन जब तुम इसके साथ आक्रमण करोगे तो इसके साथ बंधन बनाने के लिए एक हाथ तो तुमको खाली छोड़ना पड़ेगा ना जी। तो बोले हाँ सर, तो कमजोर कौन कौन सताया जाएगा हमेशा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फिर भागा, आज जैसे ही हाइड्रोजन भागा तो यहाँ पर क्या बना बालक? R, और यहाँ पर क्या बना आपका N, और फिर क्या बना? R डैश, फिर क्या बना? R डबल डैश, और कौन बाहर हुआ? HX। इस प्रकार से आपका कंपाउंड बन गया। बोलिए यहां तक आप लोग को बात क्लियर है? यस और नो? सारे लोग, अरे बाप रे, आप लोग सारे लोग का कहानी शेष, सारे लोग का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ठीक है,
बोले कितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अगर सारे लोग जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं आप लोग प्लीज आप लोग जो बताइए कमेंट कीजिए यहां तक आप लोगों का कहानी चल रहा है, ठीक है। ठीक है। चलिए ओके, बताइए यहां तक आप लोग क्लियर है जी। बोलिए जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं एक बार अपना नाम लिखिए कि कौन कौन इस सेशन को देख रहा है, क्योंकि जो लोग बहादुर है और जो लोग यहाँ तक टिके रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई, क्योंकि इतना आप लोगों से लॉजिक के अनुसार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विक्रम हमारे साथ है, ठीक है, विक्रम हमारे साथ है, खुशी मेरे साथ है मेरी बहन, ठीक है। और लोग कौन है जो सेशन को देख रहे हैं? एडिट विक्रम है, नंदिनी मेरी बहन है, और लोग बताइए और लोग कौन कौन है जो इस सेशन को देख रहा है? प्रभात जी है, शुरू से देख रहे हैं जी, बबुआ जॉनी, हाँ चलो एकदम रहे के बाल लागत रहे के बाल, ठीक भाई विक्रम, ठीक है बहुत अच्छा। यहाँ तक रिएक्शन हो गया है जी, यहाँ तक रिएक्शन हो गया है, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छा। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं हम आप लोग को बताया, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये जो एक दो तीन को जो आक्रमण हुआ ना, वो तीन को आक्रमण किसके वजह से हुआ? प्लस माइनस के वजह से। ये टूटता है जाके सटता है, लेकिन ये वाला जो चार को हमने आपको आक्रमण बताया, उसमें जो आक्रमण करने वाला माइनस आया नहीं है कि हट जाएगा सटेगा हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर भैया आक्रमण हुआ निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म के, यहां पर ऑक्सीजन जाके चिपका, तो जैसे ही ऑक्सीजन चिपका तो ये भाई ये ऑक्सीजन तुम्हारा दो गो हाथ होता है और दोनों तो हाइड्रोजन को सटा है, तो कहता है ये हाइड्रोजन कमजोर है भगाओ। बार बार जब आक्रमण कर रहा होगा ना, जब ये आक्रमण करेगा एक हाइड्रोजन हट गया, तो एक हाइड्रोजन हटा था OH बन गया, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा था यहाँ पर NH2 बन गया, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है NH बन गया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटा था फिर ऐसा बन गया। यानी जब निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म जाता है आक्रमण करने तो वहां पर से एक हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है। तो यही तक आप लोगों का कहानी था। उसके बाद ये कहानी हम लोग कल के क्लास में और अच्छा से डिटेल से सीखेंगे, लेकिन अगर कहिएगा तो अभी खत्म कर देंगे तो कल का बात और आसान हो जाएगा। कल और हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है, कल और हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, प्रयास करते हैं खत्म कर दे। अब देखिए ये जो है ना, ये अब खेल थोड़ा निराला होने वाला है, इसका खेल देखिए अब दोनों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर के है ना, तो ये वाला जो आक्रमण होगा के प्लस और Cn माइनस का, लेकिन यहां पर जब अगर आक्रमण किया जाए तो यहां पर आक्रमण करने वाला होगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म में। यहां पर कौन आक्रमण करेगा भाई? यहां पर जो आक्रमण करेगा ना, सुनिए ध्यान से, यहां पर जो आक्रमण करेगा यहां पर सी पर कैसा है माइनस, ठीक है ना, यहां पर प्लस। तो जब ये वाला आक्रमण होगा ना तो प्लस माइनस की वजह से होगा, तो ये माइनस किसके पास चिपकेगा? तो प्लस के पास। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा भाई, सुनिए ध्यान से, ये दोनों रिएक्शन के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, VBI। जब एल्किल हैलाइड को केसीएन से अभिक्रिया कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड को किससे अभिक्रिया कराते हैं? केसीएन से, तो आर सिंगल बॉन्ड, और यहां पर कौन आक्रमण कर रहा है? माइनस, तो आर सिंगल बॉन्ड का बन जाएगा Cn, ठीक है, और KX को लेके क्या हो गया? साइड। लेकिन ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये जो अभिक्रिया हो रही है, वो अभिक्रिया किसके वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन के निर्जन युग्म से। तीनों आएगा इसके पास आक्रमण करने, किसके पास भाई? आर के पास। और ये ऐसे आके पीछे से नाइट्रोजन इसे आएगा, और ऐसे पहले नाइट्रोजन इसे आके अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें सटा दिया, और सी यहाँ पर Ag लगवार के रूप में रखा था। तो कहता है कार्बन ए भाई चार गो हाथे होता है और तीन गो हम N के साथ सटाए हैं, और Ag तुमके साथ, तो आर के पास सटाएंगे तो कहीं मुफुते में सटाएंगे, मुफुत के चंदन घिस रग नंदन, ऐसा ही होगा जी नानू। तो जैसे ही यहां पर आएगा आक्रमण करने तो कमजोर कौन था भैया? Ag, इसलिए Ag क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो जो हम लोग का प्रोडक्ट बनता है आर सिंगल बॉन्ड NC, और यहाँ पर क्या हो जाता है? AgX। कितने लोग यही चीज में कंफ्यूज होंगे कैसे NC बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब आक्रमण होता है तो C के तरफ से होता है, और यहाँ पर जो आक्रमण होता है तो N के तरफ से आता है। तो जैसे ही यहाँ पर आके आक्रमण कर लिया ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, अब बेचारा गरीब भिखार कौन है? Ag, इसलिए Ag क्या हो जाता है? साइड हो जाता है, AgX बन जाता है। समझे बाबू? चलिए उसके बाद अगर इसमें हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो KNO2 जो है ना, यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा ऐसे होगा, आर सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर जो KNO2 है तो ONO है, ठीक है ना। ONO कहने का मतलब कि यहाँ पर जो आक्रमण होगा ना माइनस के तरफ से होगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ONO बनेगा, क्या बनेगा? ONO, और K और X का हो जाएगा साइड। ये आयनिक है, ठीक है ना, ये क्या है आप लोगों का? आयनिक है। लेकिन यहाँ पर जब आक्रमण करेगा तो कौन आक्रमण करेगा? नाइट्रोजन। और जैसे ही जाकर नाइट्रोजन आक्रमण करेगा ना, तो इसे नाइट्रोजन जाके इसमें सट जाएगा, किसमें? इसमें सट जाएगा। यानी दो प्रकार के आप लोग आक्रमण सीख रहे हैं, या तो प्लस माइनस बना होगा तो सीधा सीधी सटेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म में जाके पहले सटेगा और उसके बाद धीरे धीरे हटेगा। बुझाया? ठीक है, बस बस बस, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। कल दोबारा इसको प्रैक्टिस करा देंगे, मे भी समय मिलेगा तो। इतना हो गया, बस लास्ट है, खत्म हो गया।
तो यहाँ पर हो गया। आज जैसे ही हम लोग NO2 इसके साथ जाके आके क्या होगा, चिपकेगा। NO2 क्या होगा, इसके साथ आके क्या होगा, चिपकेगा। और जैसे ही NO2 इसके साथ आके मेरे भाई क्या हो जाए, चिपक जाए, तो NO2 आया तो कहते हैं ए जी तुम लगवार हो, भागो यहाँ से। तो NO2 क्या हो, Ag क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, AgX हो जाएगा। इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये वाला जो होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, ये माइनस बनता है और ये क्या बनता है, प्लस, और ये प्लस बनता है, ये क्या होता है, माइनस। तो माइनस किसके पास चिपकेगा, उसके पास। तो ये क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड COO, और क्या बन जाएगा बालक, R बन जाएगा। हम जान रहे हैं आपको कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, दोबारा बता देंगे। Ag और क्या बन जाए, X। कभी भी LiLH4 हम लोग का होना तो हमेशा वो अपने में से क्या निकालता है, बाहर, H। याद रखिएगा, ये हम लोग का बढ़िया अपचायक है, जो हमेशा गरीब आदमी को क्या देता है, H देता है। यानी जब भी ये आ जाए हमेशा H देगा। और कौन, लूट लो भाई, लूट लो, लूट कमाल छूट में, छूट कमाल लूट में, ले लो। चलो भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि धातु है। तो यहाँ पर जब बनता है तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाता है। आप लोग का यही मेन भाई मोटिव था। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग 14 रिएक्टेंट का आप लोग जो कहानी है वो पढ़ चुके हैं। हालांकि इसमें से आप लोगों को यहां तक ही इंपॉर्टेंट है, यहां तक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोगों को जो जो हमने बहुत डीप में आपको समझाया वही आप लोग का इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास में आपने दो प्रकार के आक्रमणकारी को सीखे। एक आक्रमणकारी क्या होता है, जो आयन की वजह से आदान प्रदान करता है, और एक जो आक्रमणकारी होता है वो निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से आप लोग का आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो दो प्रकार के आप लोग आक्रमणकारी के बारे में सीखे। हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग भी आक्रमण करना सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, हम लोग कल के क्लास में और डिटेल से बातों को हम लोग करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।